हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन के कुछ बेसिक्स। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सॉल्ट एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दिस वीडियो कंटेंट इज हेल्पफुल फॉर क्लास 12 JEE एग्जाम, क्लास 12th स्टूडेंट, JEE मेंस एस्पिरेंट्स, नीट एग्जाम एस्पिरेंट्स, IIT JEE एग्जाम एस्पिरेंट एंड CUET PG एंड CUET UG एस्पिरेंट्स। इन सब के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेशन के बेसिक्स, जो आज का मेन टॉपिक है। सबसे पहले आता है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट क्या होता है? एक आयनिक कंपाउंड होता है जिसमें कैटायन और एनायन होते हैं। कैटायन होते हैं बेसिक रेडिकल्स और एनायन होते हैं एसिडिक रेडिकल्स। तो सॉल्ट के जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप से है। नंबर फर्स्ट है सिंपल सॉल्ट, नंबर सेकंड है डबल सॉल्ट और नंबर थर्ड है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो जब हम सेपरेटली सब क्लास को डिफाइन करते हैं तो पहले क्लासिफिकेशन है सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट जो हमारा होता है वो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से हमें फॉर्म होता है। इट इज़ फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एग्जाम्पल हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड से तो हमें NaCl सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है और प्लस वाटर मिलता है। NaCl में क्या है? सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड के नेगेटिव आयन। इसी तरह दूसरा क्लासिफिकेशन जब हम देखते हैं वो होता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन ए स्टाइशियोमेट्रिक रेशियो। 2 या 2 से अधिक स्टेबल कंपाउंड को स्टाइशियोमेट्रिक रेशियो में मिलने पर जो हमें सॉल्ट मिलता है वो होता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट की जो खास बात है वो ये है, इट डिसोशिएट इनटू सिंपल आयंस कम्प्लीटली व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब इसे पानी में घोलते हैं तो यह अपने आयनों में टूट जाता है जिससे ये मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे KCl Mg + MgCl2 और 6H2O हमने स्टाइशियोमेट्रिक रेशियो में लिए तो हमें कंपाउंड मिलता है कैरेनलाइट, जो इसका नेम है। इसी नाम से हम इसको ज़्यादातर जानते हैं। वैसे है KCl MgCl2 6H2O, ये इसका फॉर्मूला हो गया। जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमें प्रॉपर्टीज शो करता है पोटेशियम आयन की, मैग्नीशियम आयन की और क्लोराइड आयन की। डबल सॉल्ट के बारे में एक और बात जो याद रखने वाली है, जनरली ए डबल सॉल्ट कंटेन सेम एनायंस बट डिफरेंट कैटायन। जो हमारा डबल सॉल्ट होता है इसमें जनरली क्या होता है, जो हमारे कैटायंस है वो तो डिफरेंट होते हैं और एनायन सेम होते हैं। और इन दिस एग्जांपल पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर डिफरेंट कैटायंस बट क्लोराइड आयन इज सेम इन बोथ KCl एंड MgCl2, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more stable compound in a stoichiometric ratio. However, it does not dissociate into simple ions when dissolved in water. कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की खास बात ये है कि यह 2 या 2 से अधिक स्टेबल कंपाउंड्स को स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में मिलाने से बनता है, बट ये अगर हम इसे वाटर में डिसोशिएट करते हैं तो डिसॉल्व नहीं होता है इसके आयंस में, जिससे इन आयनों से मिलकर बना होता है उनमें डिसोशिएट नहीं होता है। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और हमने एक नोट लिखा है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आर जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हमें पता चला कि हमारे पास इस टाइप थर्ड क्लासिफिकेशन के सॉल्ट्स जो हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हैं, उनकी खास बात यह है कि वो जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयनों में नहीं टूटते, वो डिसॉल्व नहीं होते वाटर में इनटू सिंपल आयंस। हमने एक एग्जांपल लिया है FeCN2 + 4KCN, और जब हमने इससे जो कंपाउंड हमें सॉल्ट मिला वो मिला FeCN2 4KCN, पोटेशियम पेरोसाइनाइड। इसे हम इस टाइप से लिखते हैं K4FeCN6। अब इसमें हमें खास बात पता चली कि जो हमारा पोटेशियम है वो तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दे रहा है, बट हमारा जो FeCN6 है और नेगेटिव, ये डिसोशिएट नहीं हो रहा है Fe+2 और Cn नेगेटिव आयंस में, तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं दे रहा है।
आयरन और साइनाइड का। तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हुआ FeCN6 4-। तो अगर हम डेफिनेशन देखें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो क्या होगी? द एडिशन कंपाउंड दैट रिटेन देयर आइडेंटिटी, दैट इज do not lose their identity in the solution are known as coordination compound। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वे कंपाउंड हो गए जो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं व्हेन वी डिजॉल्व इन वाटर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बारीकी से समझने के लिए हमने इसके लिए कुछ टर्म्स यूज़ किए। जैसे हमने कंपाउंड लिया K4FeCN6, और हमने क्या किया, K4 को बाहर रखा और इधर एक ब्रैकेट्स लिए, ब्रैकेट्स के अंदर आयरन और साइनाइड को रखा। जो हमारा आयरन है वो है सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल आयन से हमारा जो साइनाइड्स हैं 6 साइनाइड्स जुड़े हुए हैं, और जो हमारे साइनाइड्स हैं, साइनाइड ग्रुप हैं, ये सब है लिगेंड्स। आयरन हो गया हमारा सेंट्रल मेटल आयन। जिस जगह पर ये आयरन से जुड़े हुए हैं उस स्फीयर को हमने कहा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर पोटेशियम आयन भी इसी कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, वो हो गया हमारा आयनाइजेशन स्फीयर और काउंटर स्फीयर। तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें, K4FeCN6 हमारा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, जब हम इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये 4K+ यानी ये पोटेशियम आयनाइजेशन स्फीयर होने के कारण बाहर है। पोटेशियम का तो टेस्ट देता है, बट FeCN6 4 नेगेटिव, ये इनर्ट रहता है। मीन्स इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी भी तरह का कोई भी टेस्ट शो नहीं करता है, ना आयरन का टेस्ट शो करता है, ना साइनाइड का टेस्ट शो करता है, और खुद भी इनर्ट रहता है। तो इसकी जो आइडेंटिटी है वो रिटेन रहती है, इसलिए हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हुआ। इस वीडियो में हमने देखा सॉल्ट क्या होता है और उसकी क्लासिफिकेशन देखी 3 टाइप से, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ही हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जाना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हमने वेरियस टर्म्स देखी जो उसमें यूज़ होती हैं। वेरियस टर्म्स में क्या है, हमारे पास एक मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। हमारे पास मेटल आयन से जुड़े हुए लिगेंड्स हैं। लिगेंड्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिनको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच विद द सेंट्रल मेटल आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर, और हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और हमारा जो आयनाइजेबल स्फीयर है काउंटर स्फीयर। ये हमने टर्म्स देखी। तो इस वीडियो में इतना ही। ये था कोऑर्डिनेशन का बेसिक्स। हमने इसमें सॉल्ट और बेसिकली हमने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेसिक जाना कि क्या उनके अंदर खूबी है। उनके अंदर जो खूबी निकली वो ये निकली कि ये आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते डबल सॉल्ट की तरह। तो मेन डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज दैट द कॉम्प्लेक्स salt does not dissociate into ions, while the double salt dissociate into simple ion completely when dissolved in water. On the other hand, complex salt does not dissociate into simple ion when dissolved in water. और हमारे जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हैं वो आर जनरली सामान्यतः वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।